तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आप भी हिंदी व्याकरण के उन कठिन सवालों से डरते हैं जो हर बार एग्जाम में नंबर काट लेते हैं? आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया हूँ हिंदी व्याकरण के टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो पिछले 10 सालों में बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेंगे, बल्कि हर एक सवाल को व्याख्या के साथ समझेंगे ताकि आप उन्हें कभी ना भूलें। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि क्या पता अगला सवाल आपकी परीक्षा में यहीं से आ जाए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि क वर्ण जो है किसके योग से बना है? ऑप्शन दिया गया है क धन र, क धन अ, क धन श या फिर क धन बड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे बना है? ये जो है क धन अ से मिलकर के जो है बना हुआ है हमारा क वर्ण। प्रत्येक व्यंजन जो है स्वर अ की सहायता से बोला जाता है और बिना स्वर के जो व्यंजन है उनको जो है हलंत के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से व्याख्या के साथ सारे क्वेश्चन को समझने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है कवयित्री, कविस्त्री, कवियत या फिर कवियित्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? कवयित्री। कवि का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री होता है। और ये जो है परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्या है? शब्द है। तो बिल्कुल इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन दिया गया है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। कैसे होगा? तो जिस समास का जो है पहला पद क्या हो? अवयव हो, वही क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास जो है कहलाता है। तो इस तरीके से यथाशक्ति आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का जो है सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया गया है पहला पधन वन, पोधन अन, पौधन अन या फिर पवधन न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? पोधन न। ये आपका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा पवन का। और ये जो है अयादि संधि का क्या है? उदाहरण है। और नियम के अनुसार कैसे होता है? ओ धन अ मिल करके क्या बनता है? आपका अव जो है हो जाता है। तो इस तरह से आपका पोधन अन जो है पवन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से पूरी व्याख्या के साथ समझने वाले हैं। चलिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है आकाश का। ऑप्शन दिया गया है द्विग, विप्र, व्योम या फिर कटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब व्योम जो है इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द। व्योम, नभ, गगन और अंबर, ये जो है आकाश के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। इनको आपको जो है बिल्कुल याद कर रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? विलोम यानी कि उल्टा शब्द आपको पूछा जा रहा है। स्थावर का विलोम शब्द। ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंगम। कैसे होगा? तो चलिए इसको समझते हैं। स्थावर का अर्थ है जो स्थिर रहे और जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल सके। तो इस तरीके से इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जंगम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन दिया गया है विदुषी, विद्वानी, विद्यामती या फिर विदुता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदुषी। तो पुरुष के लिए जो है विद्वान और स्त्री के लिए जो है विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको इनको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरिणी का पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है बहुत जो है गलती होता है और आपके नंबर जो है कटते हैं। तो तरिणी का जो है पर्यायवाची शब्द आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, सीधा नदी में जो है टिक लगा देते हैं, लेकिन या फिर किसी दूसरे ऑप्शन में टिक कर देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर समझना है तरिणी यानी कि इसमें जो है छोटी की मात्रा लगी है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य कहते हैं। लेकिन जब तरिणी इसमें क्या होता है, बड़ी की मात्रा जब आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? नाव कहते हैं। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको जो है छोटी की मात्रा दिखे तो इसका क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। और जब भितरणी करके पूछे तो इसका बड़ी की मात्रा यदि आप देखें तो वहां पर आपको जो है नाव पर टिक करके आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। किए गए जो उपकार है उसको मानता हो। ऑप्शन है कृतज्ञ, कृतज्ञ या फिर उपकारी या फिर कृपा पात्र। का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। मतलब किए गए उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? हम कृतज्ञ इसको जो है कहते हैं। तो इसको आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक कटना
मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ आपको यहाँ पर पूछा गया है, नाक कटना। ऑप्शन है खून बहना, प्रतिष्ठा नष्ट होना, बीमार होना या फिर चोट लगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिष्ठा नष्ट होना। ये आपका नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। समाज में मान सम्मान कम होना या अपमानित होने को जो है क्या बोलते हैं? नाक कटना कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करने और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है शेयर करने हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर विदेशी शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़। मतलब जो शब्द जो है अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को जब वो जो है अर्थ देता है, को क्या बोला जाता है? योग रूढ़। यहाँ पर जो है लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान गणेश जी के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसी कारण से आपका क्या हो जाता है? योग रूढ़ शब्द आपका जो है कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये जो प्रत्येक शब्द है उसमें आपको कौन सा उपसर्ग है आपको पहचानना है। ऑप्शन है प्र, दूसरा प्रति, तीसरा प्रति या फिर एक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति। ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक, तो इसमें आपका जो है उपसर्ग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रति आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया है उसका बहुवचन आपको पूछा जा रहा है। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाएं या फिर चिड़ियाओं, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिड़िया। मतलब या पर समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु या लगाने से क्या बन जाता है? वो जो है बहुवचन बनता है। यहाँ पर जो चिड़िया है वो किस पे समाप्त हुआ था? या पर समाप्त हुआ था। और या में हम जो है चंद्र बिंदु लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चिड़िया इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी संज्ञा है? ये जो है भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा एक क्या है? अवस्था या भाव को दर्शाता है, इसलिए ये जो है भाववाचक संज्ञा है। और क्या है? एक अवस्था है, तो इसी कारण से ये आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी जो है इंपॉर्टेंट और चुन चुन के आपके लिए क्वेश्चन लाए हुए हैं। वीडियो में आपको जो है अंत तक बने रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है तल धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन या फिर ततः लीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत धन लीन। मतलब ये जो है व्यंजन संधि है। यदि त के बाद ला आए तो त का भी क्या हो जाता है? ल हो जाता है। पर एक चीज और ध्यान में रखना है, इसमें जो है हलंत जो है लगा हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन तो दिए हैं, लेकिन एक जो है इसका गलत है और एक जो है सही है। तो जो हलंत है वो आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें क्या बोला जाए है? त के बाद जब ला आ गया, आधा यहाँ पर देखिए, त के बाद जब ल आ जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो भी ल बन जाता है। तो इस तरीके से तल्लीन का संधि विच्छेद आपको पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? और आप जो है क्या करिएगा, अंतिम में वीडियो को सारे जो क्वेश्चन हैं आप जो है सही उत्तर दे पाए बॉक्स में मुझको बता सकते हैं। चलिए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है शब्द समूह, वर्णमाला, वाक्य या फिर स्वर संधि। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह और क्रमबद्ध समूह है उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसको आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। तो दशानन में आप कौन सा समास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। मतलब 10 मुख है जिसके, अर्थात किसके? रावण के। तो विशेष अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर क्या होगा? आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो है ध्यान से वीडियो को देखते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है रोमन, देवनागरी, पाली या फिर फारसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को हम लिखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। मतलब जो सर्वनाम है उसके कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। तो ये आपके जो है भेद हो गए आपके सर्वनाम के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन कम दिखना,
बहुत प्यारा होना, कष्ट होना या फिर डराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। ये आपका आंख का तारा होने का मुहावरे का अर्थ है। जो व्यक्ति या वस्तु बहुत प्रिय होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आंख का तारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो की स्पीड आप जो है 2x में सेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ सके फास्ट तरीके से यदि आप देखना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है। कारक की जो विभक्तियां हैं वो भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है अपादान कारक की विभक्ति क्या है। ऑप्शन है ने, को, से, अलग होना या फिर के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपादान के लिए हम क्या करते हैं उपयोग, से अलग होना, यानी कि जहां पर जो है पृथकता या फिर किसी वस्तु से अलग होने का बोध हो उसे वहां पर जो है से अपादान कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक में आपको जो है विभक्ति पता होना चाहिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध में का के की रा रे री, अधिकरण में क्या करते हैं में पर, और संबोधन में ए अरे ओ। तो इस तरीके से आपको जो है जो भी विभक्ति है पता होना चाहिए। तो अपादान में जो है से अलग होना जो विभक्ति है उसको प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वेशना का संधि विच्छेद होगा, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन है गौधन एषणा, गोधन एषणा, गवेधन सना या फिर गोधन ईषणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, गोधन एषणा। यह आपका जो है गवेषणा का सही संधि विच्छेद होगा। अयादि संधि के अनुसार जब ओ और क्या मिलता है, ए मिलता है, तो क्या हो जाता है, अवे हो जाता है। तो यहाँ पर गवेषणा है आपका गोधन एषणा, इसका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबर का विलोम शब्द क्या है। अंबर के यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है आकाश, अवनी, पाताल या फिर वायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी। मतलब अंबर का अर्थ जो है आकाश है और इसका विलोम अवनी, अवनी मतलब क्या होता है, धरती। अवनी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 11, 13, 16 या फिर 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 मात्राएं। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है और जिसमें जो है प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती है। तो 16 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। या फास्ट तरीके से थोड़ा सा इसको करते हैं। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही जो विच्छेद क्या है। ऑप्शन है उद्धन ज्वल, उद्धन ज्वल, उद्धन ज्वल या फिर उज्धन ज्वल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, उद्धन ज्वल। ये आपका जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा, जो हलंत लगा है वो वाला। व्यंजन संधि के नियम से जो हलंत जो तय है का परिवर्तन जब ज में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, उद्धन ज्वल। ये आपका उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। आपको अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है गंवार व्यक्ति, एकमात्र सहारा, अनपढ़ होना या फिर असहाय होना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र सहारा। तो जिसका कोई सहारा ना हो उसे अंधे की लकड़ी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यवाचक। तो जैसे कि गैस, तरल और ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो धुआं, धुआं जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत में कौन सी संधि है। ऑप्शन दिया गया है यन संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यण संधि। सुधन आगत बराबर क्या होता है, स्वागत होता है। तो यहाँ पर जो है उ और आ की मात्रा मिलकर के क्या हो गया, वाह हो गया। और ये क्या होता है आपका यण संधि में होता है। स्वागत आपका जो है यण संधि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्द जो है मूलतः किस भाषा का है। ऑप्शन दिया गया है संस्कृत, फारसी, अरबी या फिर तुर्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, फारसी। हिंदी शब्द जो है ईरानियों यानी कि जो फारसियों की देन है, इसलिए जो है फारसी भाषा का क्या है, मूल शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय यहाँ पर पूछा जा रहा है भुलक्कड़ शब्द में। भूल, अक्कड़, कड़ या फिर र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्कड़। तो अक्कड़ प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो मूल शब्द भूल में क्या है, अक्कड़ प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाए है, भुलक्कड़ ये जो है बनता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहे के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन है 11, 12, 13 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 मात्राएं। तो दोहे का जो पहला और तीसरा चरण है उसमें जो है 13 मात्राएं होती है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है, मुहावरा आपको दिया गया है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सिर दर्द होना, बुद्धि भ्रष्ट होना, घायल होना या फिर पत्थर मारना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। जब कोई सही निर्णय न ले पाए या मूर्खतापूर्ण व्यवहार करे तब यह मुहावरे का जो प्रयोग है वो किया जाता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सूर्य का यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, सूर्याणी, सूर्या, सूर्यन या फिर सूर्यो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सूर्या होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर उत्कर्ष का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिया गया है अपकर्ष, पतन, अवनति या फिर भ्रष्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का अर्थ है ऊपर उठना और अपकर्ष का अर्थ है नीचे गिरना। तो इस तरीके से ये आपका विलोम शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरोग में कौन सी संधि है? ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में आपको कौन सी संधि है पूछा गया है, इसके लिए आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विसर्ग संधि। कैसे? निह धन रोग, जब इसका आप जो है संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? निह धन रोग, यहाँ पर आपका विसर्ग लग गया, इसी कारण से आपका क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ विसर्ग का लोप होकर के पर जो है क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर आपका निरोग जो है विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या का अर्थ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सुंदर को गहनों की जरूरत नहीं, हाथ में कंगन पहनना या फिर दर्पण देखना। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं। जो बात सामने आपके सामने जो है स्पष्ट है उसे जो है सिद्ध करने के लिए सबूत की आवश्यकता नहीं होती। तो इसी कारण से यहाँ पर बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? जो है रस और उसके जो स्थायी भाव है वो पता होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है शांत रस का स्थायी भाव पूछा जाता है, रति, निर्वेद, शोक या फिर विस्मय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वेद। ये जो है शांत रस का क्या है? स्थायी भाव है। तो वैराग्य या मन की शांति को जो है क्या बोलते हैं? निर्वेद कहते हैं, जो शांत रस का क्या है? आधार है, इसका स्थायी भाव है। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, तो यहाँ को विभक्ति का लोप है, अतः ये जो है कर्म तत्पुरुष है, कर्ता ने और कर्म को, तो यहाँ पर जो है कर्म तत्पुरुष समास आपका ये जो है हो जाएगा गगन चुंबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन दिया गया है कंठ, तालु, ओष्ठ या फिर मूर्धा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तालु। अब कैसे होता है? तो ई और बड़ी और जो जितने भी च वर्ग हैं और य और स का जो उच्चारण स्थान क्या होता है? हमारा तालु होता है। बहुत अच्छे से इस पर जो है वीडियो बन चुका है, तो आप जो है जाकर के देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अन्वय का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है अनुधन अय, अनधन वय, अनुधन अय या फिर अनुधन आय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुधन अय। अब यहाँ पर दो दिया गया है, इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ा उ मात्रा। तो यहाँ पर आपका जो छोटा उ की मात्रा है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुधन अय। अनुधन अय यानी कि अन्वय, अधन सॉरी उधन अ मिलकर के क्या बन जाता है आपका व, और ये जो है यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सफेद जो है कौन सा विशेषण है? ऑप्शन दिया गया है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है गुणवाचक आपका विशेषण है। जैसे रंग, रूप, गुण और दोष बताने वाले जो शब्द हैं उसको हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सफेद आपका जो है गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वारी किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है हवा, अग्नि, जल या फिर कमल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल का। वारी, नीर, तोय और अंबु जल के क्या है? पर्यायवाची हैं। इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है
य र ल व श श श और ह क ख ग घ च छ ज और झ को ऊष्म व्यंजन पहचानने हैं। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि श श श और ह ये आपका जो है ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से रगड़ कर खा करके जो गर्म हवा निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। को बोल करके देख सकते हैं स स श और ह। तो यहाँ पर जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृतघ्न का विलोम शब्द है। कृतघ्न का विलोम शब्द है कृतज्ञ, दयालु, उदार या फिर निर्दयी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कृतज्ञ। उपकार न मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? कृतघ्न और उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। इसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजात शत्रु का अर्थ है। ऑप्शन है जिसका कोई शत्रु ना हो, जो शत्रु को मार दे, जो जीता न जा सके और जिसका जन्म न हुआ हो। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। तो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो उसे हम क्या बोलेंगे? अजात शत्रु इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। घ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है तालु, दंत, कंठ या फिर ओष्ठ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है कंठ से इसका हम उच्चारण करते हैं। कि पूरे जो क वर्ग है क ख ग घ, तो ये सब ये वर्ग है आपके कंठ से इसका जो है उच्चारण किया जाता है। तो इसी कारण से ये जो है आपका उच्चारण कंठ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खटमल शब्द का लिंग क्या है? ऑप्शन दिया गया है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुल्लिंग शब्द है। ये जो खटमल शब्द है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ जो जीव जंतुओं के नाम है सदैव जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, कौवा और मच्छर। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने रावण को मारा में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन दिया गया है कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्तृवाच्य। जहां क्रिया का सीधा संबंध जो है कर्ता से हो वहां पर जो है कर्तृवाच्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है आशीर धनवाद, आशी धनवाद, आशीह धनवाद या फिर असी धनवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आशीह धनवाद। ये आपका जो है विसर्ग संधि है। विसर्ग से पहले ईश्वर होने पर ये जो र है वो विसर्ग है वो र में बदल जाता है। तो ये आपका जो है विसर्ग संधि है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 14 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त या फिर 10 जनवरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को हम जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। और ये थे हिंदी व्याकरण के वो 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको हर एक सवाल और उसकी व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जो है इन 50 सवालों में से कितने सवालों को जो है सही जवाब दिया था। अपना स्कोर जो है जरूर आपको लिखना है। वीडियो को जो है हाइप कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको जो है सब्सक्राइब कर देना है। चलिए मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।